हेलो, मैं डॉक्टर राव। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे गायनेकोमेजिया के बारे में, जो कि मेल बूब्स भी जिनको कहते हैं, जहाँ जैसे जिन मेल्स में जो उनकी चेस्ट है वो फीमेल ब्रेस्ट जैसी हो जाती है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कितने सर्जरी कराने के कितनी देर बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ रूटीन फॉलो कर सकते हो, कितने दिन का रेस्ट चाहिए होता है, कितने दिन दवाइयाँ चलती है। तो इस बारे में सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हम हल्का-सा बता देते हैं कि कुछ मेल्स में जब वो जवान होने लगते हैं, यानी टीनेज में आते हैं, तो उनके मेल ग्लैंड्स जो हैं, जो बेसिकली ग्लैंड्स हैं, मैमरी ग्लैंड्स, वो बड़े हो जाते हैं, उनकी चेस्ट बड़ी हो जाती है। ज़्यादातर में वो वापस रिग्रेस कर जाती है, लेकिन कुछ में वो बड़ी ही रह जाती है और वो उसमें फैट और ग्लैंड दोनों ही इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो इसको आप किसी दवाई से सप्रेस नहीं कर सकते। दवाई लेंगे उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, क्योंकि बेसिकली वो हार्मोन को सप्रेस करेंगी। तो इसमें आप इनको दवाइयों से नहीं कम कर सकते, सर्जरी चाहिए होती है। सर्जरी में क्या प्रिंसिपल है कि आप उस ग्लैंड को निकाल दो, तो वो दोबारा कभी नहीं होगा, उस फैट को वहाँ से सक कर लो। तो इसमें लाइपोसक्शन यानी फैट को एक छोटे से इंसिजन से देके निकाल लिया जाता है और साथ में ही ग्लैंड को भी निकाल लिया जाता है। कुछ टाँके आते हैं, क्योंकि छोटा सा इंसिजन होता है निपल के जस्ट नीचे, जो दिखाई नहीं देता। जो टाँके होते हैं वो आमतौर पे 5 से 7 दिन बाद हम निकाल देते हैं। अगर आप दूर से हैं, अगर पास से हैं तो आप टाँके निकलवा सकते हैं, हमें बता सकते हैं। अगर दूर से हैं तो हम एब्ज़ॉर्ब होने वाले टाँके भी लगा सकते हैं। लेकिन अच्छा रहता है कि आप टाँके निकलवा दो बहुत दिन तक, क्योंकि वो रहते हैं। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, आप हमें बता सकते हैं कि आप दूर से हैं, तो हम ऐसे टाँके लगा देंगे जो बीच में ही एब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे, उनको निकलवाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सर्जरी के बाद जिस दिन सर्जरी होती है, आम तौर पर शाम को भेजा जा सकता है आपको, या फिर एक दिन रात को रुक के, अगर हमें ऐसा लगे कि आपको एक रात के रुकने की ज़रूरत है, तो एक रात को रुक के अगले दिन आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज करते वक़्त आपको जो दवाइयाँ दी जाती है, वो 5 से 7 दिन चलती है। वो खाने की दवाइयाँ होती है, उसमें एंटीबायोटिक और पेन किलर्स होते हैं। 1 हफ्ते तक आपको लगभग दवाइयाँ देनी पड़ती है। साथ ही साथ हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक कंप्रेशन गारमेंट पहनिए, एक वेस्ट पहनिए। बेसिकली एक तरह का कपड़ा होता है कंप्रेशन गारमेंट, जो कि यहाँ पे दबाव बना के रखता है, बनियान की तरह होता है और उससे पेन नहीं होता, स्वेलिंग भी कम होती है। 2 दिन बाद आप अपना रूटीन काम, यानी अपने ऑफ़िस का काम शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से अपना काम शुरू करिए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। एक्सरसाइज़ वगैरह करने के लिए अगर हम कहते हैं कि आप जॉगिंग तो नहीं, लेकिन ब्रिस्क वॉकिंग 1 हफ्ते बाद रिज़्यूम कर सकते हैं। अगर आप जॉगिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक रुकना पड़ेगा। बहुत से लोग इसमें बॉडी बिल्डर्स होते हैं, क्योंकि उनमें भी ये समस्या आती है। आमतौर पर वो अगर अ, बहुत से लोगों में जब ये गैनोकमेसिया होता है, तो वो सोचते हैं कि हम बॉडी बिल्डिंग करके इसको हटा देंगे, बल्कि उससे और भी ज़्यादा वो दिखने लगता है, क्योंकि वो मसल के ऊपर और प्रोमिनेंट हो जाता है। तो जो बॉडी बिल्डर्स हैं या फिर कई बार स्टेरॉइड ले लेते हैं, तो उस कारण से भी इसका गैनोकमेसिया बढ़ जाता है। तो उन केसेज़ में हम उनको कहते हैं कि अगर आप बेंच प्रेस करते हैं या पुशअप्स करते हैं, तो वो कम से कम 2 महीने तक ना करें। क्योंकि अगर आप इसी चेस्ट मसल्स को, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पे जोर डालेंगे इतना, तो आपको पेन होगा। अदरवाइज़ आप अपनी जॉगिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, लोअर बॉडी की कोई भी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं 2 से 3 हफ्ते के बाद में। इसमें जो ऐसे बेड रेस्ट की कभी भी ज़रूरत नहीं होती कि पेशेंट ये सोचे कि वो बिस्तर पे लेटा रहेगा, ऐसे नहीं। अगले दिन से ही वो चलने शुरू कर जाता है, बल्कि उसी शाम से वो चलना शुरू कर देता है। 4-5 घंटे बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि आप चल सकते हैं। इस सर्जरी को करने के लिए इसको बेसिकली लोकल एनेस्थीसिया सुन करके किया जाता है, लेकिन साथ में आईवी सेडेशन भी दी जाती है, यानी अ, बेसिकली आपको नींद की दवाइयाँ दी जाती है। कई बार इसको बेहोश करके भी किया जाता है, लेकिन आम तौर पे इसको आईवी सेडेशन, मतलब आपको नींद की दवाई दे दी, साथ ही साथ में यहाँ पे लोकल एरिया को सुन कर दिया, उस तरह से इसको सर्जरी को किया जाता है। सर्जरी बहुत ही ज़्यादा सेफ है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा जटिलता नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती और ईज़िली परफ़ॉर्म किया जा सकता है सर्जरी को, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी ऐसे घबराने की सर्जरी से ज़रूरत नहीं होती। सिंपल सर्जरी होती है, किसी तरह की कोई इसमें परेशानी नहीं आती। स्वेलिंग, रेडनेस चेस्ट पे रह सकती है 1-2 हफ्ते तक, जो कि विद टाइम, अगर आप मैंने जैसे बताया कंप्रेशन गारमेंट पहनते हैं, तो उससे वो चली जाती है। इस सर्जरी के बारे में
एक बार कराने के बाद मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ, एक बार ये सर्जरी अगर हो गई आपकी तो इसको दोबारा इसकी रिकरेंस कभी नहीं होती, दोबारा गायनेकोमेसिया कभी भी नहीं हो सकता। सेफ सर्जरी है, आप इसको हमारे क्लिनिक में आके करा सकते हैं। गुड़गांव में हमारा क्लिनिक है, आप जानते हैं। आप हमारे और भी वीडियोस देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और गुड़गांव में हम ये सर्जरी करते हैं, दिल्ली के पास। लखनऊ में एक दिन मैं जाता ज़रूर हूँ महीने में, लेकिन वहाँ पर मैं सर्जरी नहीं करता। लेकिन आप मुझे दिखा ज़रूर सकते हैं और गुड़गांव में एक दिन आके सर्जरी करके अगले दिन अपने घर जा सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप इसके बारे में किसी और सब्जेक्ट के बारे में वीडियो जानना चाहते हैं तो हम बनाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनको वो वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आपने अपना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।